यूपी की सियासी चर्चा अमेठी के बिना अधूरी है। कभी ये गांधी परिवार का गढ़ रहा, बीच बीच में सपा और बसपा ने भी यहाँ सेंध लगाई, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त देकर पूरी तरह से कहा जाए तो गांधी परिवार के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब मोर्चा यहाँ पर प्रियंका गांधी ने संभाला है और फिर से कांग्रेस की खोई हुई साख को यहाँ स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। उनको भरोसा है महिलाओं पर, भरोसा है दलितों पर, भरोसा है उन पिछड़ों पर जिनके न्याय की वो बात करती हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अमेठी की जनता फिर से गांधी परिवार पर अपना भरोसा जताएगी या फिर वो कमल के साथ रहेगी या अन्य विकल्प को तलाशेगी। क्या है अमेठी के जनता के दिल में, ये जानने की कोशिश हम अमेठी के लोगों से ही करते हैं और चलते हैं अमेठी की तरफ। चुनाव की सरगर्मियों के बीच अमेठी का सियासी पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है। जहां भी देखिए चर्चा चुनाव की है और खास तौर पे बनते बिगड़ते समीकरणों को लेकर है। यहाँ अमेठी के तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शुरुआत आप ही से करते हैं। ये बताइए कि अमेठी में इस वक्त की लड़ाई जो है किन मुद्दों पर दिखाई दे रही है? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूँ। मैं उपेंद्र शुक्ला, एडवोकेट, महामंत्री बार एसोसिएशन अमेठी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास, बेरोजगारी, शिक्षा पे लड़ाई है इस समय चुनाव में हमारे यहाँ। और जिस हिसाब से विकास होना था वो रेशियो कम रहा। और बात रही शिक्षा की, तो मैं आपको बता दूं इस हमारे जनपद में भी नया अस्पताल भी खुला है। यहाँ पे कोई भी एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, एक डॉक्टर नहीं है। तो समस्या सबसे पहले हमारे यहाँ जो गंभीर बीमारी, हम लखनऊ जाएंगे और हार्ट का पेशेंट लखनऊ कैसे जाएगा? आज तक न हमारी संसद महोदया ने, जो हमारे यहाँ के वर्तमान विधायिका जी हैं या और भी जो विधायक हैं, इधर इनका चिकित्सा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं गया है। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन लड़ाई जो है वो दिख रही है अमेठी के। अगर तमाम विधानसभा को जोड़कर देखें तो प्रियंका गांधी और सीधे तौर पर स्मृति ईरानी के बीच। आप कुछ दिन बाद आए होंगे, 4 साल बाद अमेठी में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, विकास दिखाई पड़ रहा है। चाहे ओवरब्रिज हो, चाहे बाईपास हो, चाहे रिंग रोड हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे जिला अस्पताल हो, परिवर्तन स्वयं दिखाई पड़ता है। चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे जो भी सुविधाएं देख रहे हैं आप। आज CSC देख लीजिए, आज जिला अस्पताल देख लीजिए, आज केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुला है, मेडिकल कॉलेज खुला है, ट्रामा सेंटर खुला है। यही रोड जो भाई साहब कह रहे हैं नहीं बना है, यही रोड 1 साल पहले भी डबलिंग हुई है गिट्टी की। इसको सब जानते हैं जिस रोड से आते हैं। अभी 25 लाख की बिल्डिंग बनी है, भाजपा विधायक ने दिया है। उसी में भाई साहब बैठते हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं, बातकारी बैठते हैं। सहमत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत है। ये जो मेन रोड है जगदीशपुर से प्रतापगढ़, सुनिए जगदीशपुर से प्रतापगढ़ जो मेन रोड है, जगदीशपुर से प्रतापगढ़ जो मेन रोड है, इस पे अभी तक क्या कहते हैं डबलिंग नहीं हुई है। सपा के साथ ये बताइए जो फैक्टर आज की तारीख में दिख रहा है, प्रियंका गांधी की स्मृति ईरानी। अब देखिए क्या होता है, जो काम करेगा। स्मृति ईरानी ने काम किया होगा थोड़ा बहुत तो वो आएंगी, फिलहाल तो नहीं किया। ये ओवरब्रिज बाईपास का 2 मुद्दे ये लोग लेते हैं। देखिए चुनाव महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे और जानवर अमेठी की विशेष तौर से सड़कें खस्ता हाल हैं। अगर आप जाएंगे रात में किसी भी गड्ढे में जाएंगे आपका पैर टूट जाएगा। तो चुनाव, महंगाई और जानवर पूरी जो आज दुगनी कर रहे थे, जानवर पूरा खेत को बर्बाद कर दे रहे हैं। कहीं से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कभी थोड़ा बहुत किया था, स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया है। विधानसभा में यहाँ से जो विधानसभा का माहौल है, समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। इस बार के विधानसभा में गांधी परिवार का गढ़ बचेगा या फिर बीजेपी या सपा की तरफ जनता जाएगी? बीजेपी की तरफ जनता जाएगी। रोड पे गड्ढे नहीं है तो डबलिंग करने की जरूरत क्या है? विकास दिख रहा है, बीजेपी का खुलेआम दिख रहा है। ये बिल्डिंग बनी है, विधायक निश्चय कहाँ बैठ रहे हैं आप पूछिए। जो भी आज देख रहे हैं विकास अमेठी संसदीय क्षेत्र में, पार्लियामेंट में, ये गांधी परिवार के देन है। इसके पहले जो 70 के पहले जो है जो भी योजनाएं थे, यहाँ जहाँ ले बतासा गुल्लैया गला कुछ मिलता नहीं था। आज आप देखिए गांव सड़कें, लिंक मार्ग हैं, चाहे यहाँ से लेके जो भी सड़कें बने हुए, जो भी उद्योग लगे हैं, जो भी कारखाने लगे, चाहे एचएल हो, बीचल है, फर्टिलाइजर हो, आने वाला दिन कांग्रेस का है, यहाँ कोई रोक नहीं सकता है। आने वाली सरकार जो है कांग्रेस की होगी। ये सब जो 4 दिन के लिए हैं। आपको लगता है रीगेन कर पाएगी
कांग्रेस यहाँ खोई जमीन हासिल कर पाएगी? कतई नहीं कांग्रेस आएगी। कांग्रेस एकदम 0/0 हो गई है। बात समझे? और 70 साल राज कांग्रेस ने किया, और जो 70 साल राज करने के बाद किसी भी जनता, किसी किसान, मजदूर, किसी भी आदमी को 10 पैसे खाते में कभी कोई दिया? और बताइए, नगद अगर देते थे, अगर 1 करोड़ आता था तो 10 रुपये जो है दलालों के बीच से जाता था। 70,000 करोड़ जो माफ किया था कांग्रेस ने किया था, किसी सरकार ने नहीं किया है। बोलने दीजिए, अगर बोलने दीजिए, ऐसा मत करिए। पहले मैं बोल रहा हूँ, आप बोलने दीजिए। एक आदमी बोलने दीजिए। आप बता रहे हो कांग्रेस दिया है, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सुनिए, कुछ भी नहीं। जो हुआ कांग्रेस ने किया है, चाहे जो भी योजना है, चाहे बाईपास हो, ओवरब्रिज हो, सड़कें हैं, कांग्रेस ने किया। किसी ने कुछ आने वाला दिन कांग्रेस का नहीं होगी। प्रियंका गांधी 50% सीट दे रहे हैं महिलाओं के, आधी आबादी है, आने वाले दिन कांग्रेस को ये क्या कहेंगे? ये चापलूसी करने वाले लोग हैं। कांग्रेस ने काम किया है और कौन किया है? भाजपा कांग्रेस ने काम किया है, क्या करें? 0 ही 0 रहेगी। कांग्रेस का कोई वजूद अमेठी में नहीं रह गया है। 70 सालों में इन्होंने अमेठी वालों को मूर्ख बनाया है। हम आज भी ऊसर में रह रहे हैं। इनका विकास हुआ होता तो हम ऊसर में नहीं रहते। अमेठी का विकास 5 सालों में दिखाई दे रहा है। हाँ जी, बताइए। भाजपा को वोट जाएगा। अरे जितने दल बदलू विधायक छोड़ के जा रहे हैं, इनकी मनमानी नहीं चल रही थी, ये खा नहीं पा रहे थे, इसलिए छोड़ जा रहे। भाजपा एक ईमानदार पार्टी है, काम करने वाली है, उस पे वोट जाएगा। कांग्रेस अब की बार यहाँ फिर से कांग्रेस है। कैसा लगता है? आदरणीय प्रियंका गांधी जी की संघर्ष जिस तरह से उन्हें उत्तर प्रदेश में किया है, और इससे ये पूरे अमेठी लोकसभा की 5 सीट कांग्रेस जीत गई। आपको लगता है महिलाओं को तरजीह देना कांग्रेस के लिए लाभदायक? अच्छी बात है। आबादी की 50% है, निश्चित रूप से आने वाला दिन जो है कांग्रेस का 50% जो आदत जो दिया। कुछ जरा युवा लोगों से बात करते हैं। हमें भाजपा सरकार ही चाहिए। हम तो भाजपा सरकार में बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप बताइए। भाजपा सरकार जो सरकार आएगी, अगर शिक्षा और उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी सरकार सही फैसला लेती है और जो भी करने के लिए निर्णय लेती है, वही सरकार आने के लिए हम लोग हुए हैं कि अगर सरकार में अगर दम है तो युवा साथी जो भी हमारे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी युवा साथी पढ़े लिखे हुए, जो पढ़े लिखे हुए हैं, जैसे हर कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जो लीक ना होता हो, पेपर लीक। देखिए यहाँ पर लोगों ने सपा को भी देखा, बसपा को भी देखा, गांधी परिवार का एक गढ़ रहा है और वो गढ़ बीजेपी का हाथों ढह भी गया। हाँ। क्या बदला और क्या आपको लगता है हुआ? कोई अभी तक तो हमारे हिसाब से कोई बदलाव नहीं, फिर भी ये इतना है कि जो गुंडा राज था, गुंडा राज के हिसाब से थोड़ा बहुत जो है चर्चाएं निम्नवत हुई हैं इसमें, और बहुत ज़्यादा कदवार, हम तो ये कहेंगे कि कदवार कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है फिर भी, लेकिन हर चीज़ को सुधारने के लिए थोड़ा सा समय होना चाहिए। समय तो जो भी पार्टी आएगी, अगर कोई भी पार्टी आती है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में हमारी तरफ से अगर विकास करेगी तो वही पार्टी आएगी। देखिए जो थोड़े उम्रदराज आप जैसे लोग हैं, उन्होंने देखा है कि किस तरह से ये गढ़ गांधी परिवार का रहा और किस तरह से ये किला ढहा, बीच में सपा बसपा भी आई। अब अमेठी क्या कह रही है? अमेठी कांग्रेस को ही चाहती रही, कांग्रेस को ही चाह रही है। महंगाई की स्थिति देख रहे हैं आप, क्या है, पशु पूरा का पूरा खेती चढ़ जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने तो राहुल गांधी को पैक कर दिया, प्रियंका जी जमीन तलाश। अब ये ईवीएम का खेल था या क्या मामला था? राहुल गांधी जी हारे नहीं, ना हम हारा मानते हैं और न ही हमारे विपक्षी हारा मानते हैं। सब राहुल जी को ही चाह रहे हैं। आज भी गांधी परिवार ही यहाँ चाहा जा रहा है। क्या फैक्टर है? प्रियंका फैक्टर है, स्मृति ईरानी फैक्टर है, महंगाई। स्मृति ईरानी फैक्टर है यहाँ। स्मृति ईरानी जो है बहुत विकास किए हैं, और यहाँ की जो गरिमा सिंह विधायक थी, उन्होंने भी बहुत काम किया है। सरकार ने जो है जा करके वहाँ अभी जाइए, तुरंत जो है वो कोरोना टीका लग रहा है, मुफ्त में लग रहा है। दूसरी सरकार होती तो उसका पैसा लेती, चाहे 100 रुपया लेती। भले ही गांधी परिवार का रहा हो, लेकिन इस गढ़ में आज की तारीख में देखिए तो बीजेपी का कमल जरूर खिला दिखाई दे रहा है।
लेकिन ये चुनाव बदलते परिवेश के बीच देखिए कई मुद्दों को लेकर आया है। पीछे से नारा सपा का भी लग रहा है, बीजेपी का भी लग रहा है, कांग्रेस की पुनर्वापसी की बातें हो रही है, लेकिन ये जनता है इसके दिल में क्या है ये तो तब पता चलता है जब ये बटन दबाती है और तब पता चलता है जब जनादेश सामने आता है। लेकिन अमेठी का मुकाबला इस मायने में बेहद दिलचस्प है कि क्या प्रियंका गांधी अपने परिवार की खोई जमीन पुनः हासिल कर पाएंगी या फिर बीजेपी यहाँ पर बनी रहेगी या फिर यहाँ पर चलेगा साइकिल का पहिया। हर तरफ चर्चा चुनाव की है और खास तौर पे ऐसी चर्चा बेहद गर्मा गर्म हो जाती है जहां टी स्टॉल होते हैं, यानी चाय की दुकान होती है। अमेठी के एक ऐसे ही चाय की दुकान पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां चर्चा चाय के साथ साथ चुनाव की चल रही है। तो ये चुनाव की चर्चा जो यहाँ चल रही है कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म हो रही है अमेठी में? अमेठी की जो चुनाव की चर्चा है, अमेठी वाले सिर्फ यही चाहते हैं कि विकास हो और हम सिर्फ विकास के ही मुद्दे पे चलेंगे और जो विकास करेगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि यूपी में सिर्फ विकास पे चुनाव होता नहीं है, चुनाव शुरू ही जात से होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जात से कोई मतलब नहीं है, जात से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमको चुनाव अपने विकास पे फोकस करना है, युवा लोगों को रोजगार मिले और विकास हो। लेकिन जीत हार का जो गणित है वो बिना जातीय समीकरण के तय नहीं हो सकता। क्या है जातीय समीकरण अमेठी का? जातीय समीकरण जरूर प्रभाव डालते हैं। फिलहाल मेरी समझ में इस बार समीकरण जो है ये गुंडागर्दी, माफियागिरी, इस पे बहुत अंकुश रहा है। ये भी प्रमुख जो प्रभाव डालेंगे। मैं देख रहा हूँ कि योगी मंत्रिमंडल से निकलने वाले जो मंत्री हैं वो अपने अपने जाति के ठेकेदार हैं और इसी जातीय जोड़ घटाओं के हिसाब से अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। अमेठी में क्या इम्पैक्ट है इसका? नहीं, ये इम्पैक्ट तो जो है पूरे यूपी में है, क्योंकि पार्टियां भी जात के हिसाब से ही टिकट देती है, जात सर्वे कराती है, जात के हिसाब से लोगों को जोड़ती है। तो जो है ये तो है भाई कि जात का जो है ज़्यादा प्रभाव रहता है और चुनाव समय जातवाद हावी भी होता है। सब लोग अपने अपने जातियों को लेके जो है प्रचार करते हैं और उसी बेस पे टिकट भी ये लोग देते हैं कि यहाँ ये जात प्रभावित है, यहाँ ये जात का ज़्यादा समीकरण है, यहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है। तो जात का तो बिल्कुल जो है प्रभाव तो है ही। अमेठी में प्रभाव कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी पूरी ताकत झोंक रही हैं, स्मृति ईरानी को अपना गढ़ बनाए रखना है, इस बीच में सपा भी अपने लिए साइकिल का रास्ता तलाश रही है। एक्चुअली अमेठी कई दशकों से भावनाओं से जुड़ी थी, तो भावनाओं में गांधी परिवार को हमेशा लेके आए एक पारिवारिक परंपरा के साथ। फिर स्मृति ईरानी भी परिवार ही अपना जोड़ी, उनको लेके आए। गरिमा सिंह भी पिछली बार भावनाओं से ही जीती। अब की गायत्री की जो वाइफ हैं उनके भी तरफ लोगों की सिंपैथी है। ये सिंपैथी है, युवाओं की सिंपैथी किसके साथ है? जी, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ। युवा, नौजवान, किसान सब इस बार भी नौजवान भी किसान भी, मतलब सबका ठेका आपने अकेले ले लिया? जी, अकेले नौजवानों ने, छात्रों ने, सबने लिया है अखिलेश यादव, क्योंकि वो युवा के बारे में सोचते हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि युवाओं को प्रभावित करने वाली चीज़ अखिलेश यादव में दिखाई देती है? ऐसा क्या है जो किसानों की योजनाएं आपको बहुत प्रिय लग रही हैं? उनका ये छात्रों को लैपटॉप देना, जिससे वो आगे अपनी पढ़ाई कर सकें, अपना बड़ा काम कुछ भी कर सकें, उससे नॉलेज मिलता है। इसीलिए अखिलेश यादव को ही हम युवा चुनेंगे। आपको प्रियंका गांधी युवा नहीं दिखाई देती? युवा है पर वो लोकसभा के लिए हैं बनी है, ये विधानसभा के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ही प्रधानमंत्री। क्या कहते हैं आप, मतलब कुछ शेरो शायरी में ढलती हुई चुनाव दिखाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं अपनी बात में कहना चाहूँगा कि राशन फ्री वैक्सीन है और चना तेल इस बार। राशन फ्री वैक्सीन है और चना तेल इस बार। यूपी में फिर आएगी भाजपा की सरकार भाई, भाजपा की सरकार। और भैया ऐसन ना मिली ईमानदार सरकार।
भैया ऐसन ना मिली ईमानदार सरकार। वादे पूरे हो रहे, काम हुआ दमदार है, योगी जी का काम हुआ दमदार होने का दावा कर रहे हैं, आपको बात में दम दिखाई दे रहा है क्या? कोई दम नहीं, इसीलिए तो सभी मंत्री इस्तीफा दे के आ रहे हैं अखिलेश यादव जी के साथ। कोई भी अच्छा काम किया होते तो मंत्री वहाँ रुकते, उनका साथ देते, मगर एंड टाइम पे उनका साथ छोड़ के आ रहे हैं। करप्ट वो नहीं रहना चाहते, करप्ट क्योंकि गंदे काम जो भी झूठे वादे होते हैं ये भाजपा सरकार में ही होते हैं। देखिए, विधवा को पेंशन मिली और दादी को सम्मान, कि दादी को पेंशन मिली और विधवा को सम्मान। घर घर शौचालय बना, चमका हिंदुस्तान है भैया, चमका हिंदुस्तान। ये बताइए, अमेठी चमकी कुछ? अमेठी चारों तरफ से चमक रही है। आप जिधर भी जाएंगे उधर विकास हो रहा है। विकास दिख रहा है, विकास दिख रहा है चारों तरफ। चाहे बाईपास देख लीजिए, चाहे रेलवे स्टेशन देख लीजिए, चाहे सड़कें जितनी देख लीजिए, सारे पे काम हो रहा है। जितने अमेठी के आप नौजवान है, क्या हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र? शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है हमारे। आप कहाँ पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं RRPG कॉलेज में। अच्छा, क्या पढ़ाई करते हैं? एमकॉम का जी। क्या पर्सपेक्टिव आपको एमकॉम का दिखाई देता है? एमकॉम में यहाँ से पढ़ाई जो है, आपको यहाँ से बाहर नहीं जाना है, आपको यहाँ से एमकॉम कर लीजिए। आप यहाँ पे आपका MBA भी कॉलेज है। सारे कॉलेज आपको अमेठी में मिल जाएंगे, आपको पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि युवाओं के लिए जो मौजूदा सेटअप है उसमें शिक्षा और रोजगार दोनों मिल पा रहा है? जो स्थिति इस गवर्नमेंट की है उसमें सबसे अधिक अगर कुछ ध्वस्त हुआ है तो शिक्षा और युवाओं का रोजगार। युवा रोजगार पाने के लिए जाता है तो जो इम्तहान देता है वो इम्तहान फेलियर हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, और किसी से आ गया तो नौकरी नहीं मिलती है और उसको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। बताइए भाई, आप सब लोग युवा हैं, क्या स्थिति युवाओं की? युवाओं की स्थिति बहुत सही है, बढ़िया चल रही है। क्या करते हैं आप? हम तो दुकान लगाते हैं। तो मान लिया जाए कि दुकानदारी को ही अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा जैसा सरकार भी करे कि पकौड़े लगाओ, और ये भी रोजगार है। पकौड़े बेचना क्या बेरोजगारी थोड़ी ना है? आदमी रोजगार कर रहा है, अपना पढ़ लिख के काम कर रहा है, अपने दुकान का मालिक है, और क्या चाहिए? आप इत्तेफाक रखते हैं? करना चाहिए। व्यापारी वर्ग जो है इस सरकार से खुश है, व्यापार बढ़िया चल रहा है। हाँ, पहले जो गुंडागर्दी थी उससे व्यापारी को एक लाभ मिला है। कुछ लोग पीछे हैं, इनके पास नहीं आएंगे तो कहेंगे कि भैया ये तो लोकतंत्र की बात हो रही है और आखिरी आदमी तक पहुंचा नहीं जा रहा है। क्या जी? व्यापार बहुत ध्वस्त हो गया है इस समय। किठावर ककुआ रोड पे बहुत बुरा हाल है और जो व्यापारी हैं बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं। और सबसे प्रथम किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है ये जो आवारा जानवर जो हैं बहुत बुरा हाल किए हैं, फसल इसमें ध्वस्त कर रहा है। सरकार तो कह रही है कि गौवंश की रक्षा के लिए कदम उठाया गया। कदम कहाँ उठाया गया? आप देखिए जाके गाँव में कितने आवारा जानवर घूम रहे हैं खेतों में। उन किसान से पूछिए जो गाँव से रहने वाला है, उसकी क्या स्थिति है, बहुत परेशान है। उस पर कोई कदम सरकार नहीं उठा रही है। तो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है रोजगार भी मिला, कुछ कहते हैं कि विकास भी हुआ। लेकिन ये अमेठी है, यहाँ पर न सिर्फ विकास और न सिर्फ जाति बल्कि फैक्टर आगे बढ़ते हुए कहीं न कहीं दिखाई देता है। उसमें गांधी परिवार भी बीच में चला ही आता है। राजनीति की चर्चा होती है तो बात भले ही गांधी परिवार से शुरू हो, लेकिन पिछले चुनाव में गांधी परिवार का समूचा गढ़ यहां ढह चुका है और फिर से अपनी जमीन को हासिल करने के लिए प्रियंका गांधी पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रही हैं। और ऐसे में किस तरह से यहाँ की राजनीति करवट लेगी, बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग हैं जो कि अक़लियत समाज से हैं और जाहिर है इनका वोट भी काफ़ी मायने रखता है। इस बार की राजनीति जो है वो क्या कह रही है चुनाव में, कहाँ जा रहा है आपका समाज? अरे हमारा समाज तो कांग्रेस में तो मान के चलिए 0% पे जा रही है कांग्रेस, और रह गई बीजेपी की तो बीजेपी आई, सपा भी आई। इसका पतन होता रहता है, हर युग में आता जाता रहता है। ये भी आएगी, ये भी चली जाएगी, वो भी आएंगे, वो भी चले जाएंगे, ये कोई रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। तो इस बार किसको रखना है? इस बार तो हम लोगों को जिसको रखना है, हम लोग तो अखिलेश को वोट करेंगे। आपको क्या लगता है किस तरफ से अमेठी की राजनीति करवट ले रही है इस बार?
महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, समझा, महंगाई ज़्यादा है और इसीलिए जो है वोट महंगाई पे होगी इस बार। जो मुद्दा होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, राजनीतिक जो ज़मीनी मुद्दा होना चाहिए, किसी मुद्दे पर कोई राजनीतिक पार्टी बात नहीं कर रही है, सिर्फ धर्म और जात की राजनीति कर रही है। मुद्दा जो है महंगाई का है, मुद्दा अच्छी शिक्षा का है, मुद्दा अच्छी मेडिकल व्यवस्था का है, जो कोई भी सरकार सुचारू रूप से नहीं चला पा रही है। और जो इसका वादा करेगी और हमारा समाज उसकी तरफ उम्मीदन जाएगा। लेकिन जो ज़मीनी मुद्दा है, उस ज़मीनी मुद्दे पे कोई भी राजनीतिक पार्टी बात करने को तैयार नहीं है। क्या लगता है धर्म की राजनीति ज़्यादा हावी है प्रदेश के मुद्दों पर? धर्म की राजनीति जो है भाजपा कर रही है, ये मुसलमान और हिंदू को बंटवारा करना चाहती है, इसीलिए जो है ये चुनाव हार जाएगी। अगर धर्म न बंटवारा करती, इसका सारा काम भाजपा का सब अच्छा था, इन्होंने जो है अनाज दिया। एक काम इनका मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया, वो था कि साढ़ को खेत में छोड़ देना। जिनके खेत थे वो साढ़ सब चर गए और सब चर गए, 5 किलो इन्होंने गेहूँ दे दिया। ये था इनका मैटर। यही एक चीज़ इनकी राजनीति समझ नहीं। लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोग कोरोना से जब परेशान हुए उठ नहीं पाए, पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि लोग जेब खाली हो गई। बहुत सारी मुद्दाएं भाजपा में थी और लोग जो है शिक्षा नहीं पा रहे हैं, लोग कॉलेज बंद हो गए, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं लॉकडाउन की वजह से वो पढ़ भी नहीं पाए। ये सब बहुत मुद्दाएं जो है थी भाजपा के राज में। बहुत सारे बच्चे और स्कूल कॉलेज जाने वाले भी हैं। सर देखिए, पहले तो जहां हम लोग खड़े हैं, आप वो तो आप पता चल रहा है कि आप किससे पूछने आए हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में आप पूछने आ रहे हैं, जी है ना। देखिए वो ज़माना गया जब सिर्फ भाजपा हराओं के नाम पे मुसलमानों का एक मुश्त वोट ले लिया जाता था। अब हमें भी एजुकेशन चाहिए, हमें भी क्या बोलते हैं रोज़गार चाहिए, बाकी जो मूलभूत सुविधाएं वो भी हमें चाहिए। लेकिन अब वो ज़माना गया, अब हमारे जो हक की बात करेगा, चाहे वो भाजपा हो, भाजपा करेगी तो उसको भी वोट देंगे। वो ज़माना गया कि हम सिर्फ फला को हराना है, मुसलमानों एक तरफा वोट दे दो। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे नहीं, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं कि भाई हमारा प्रतिनिधित्व जो है वो तो मुसलमानों का है। मुसलमानों के लिए उनका जो है, जो पिछड़ा वर्ग है उनको आगे ले जाने का है, ठीक है। और बात ओवैसी की नहीं है, चाहे वो अखिलेश हो, वो भाजपा हो, वो कांग्रेस हो, जो हमारे हक के लिए बात। वैसे तो हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, उनको मुफ्त सस्ती शिक्षा चाहिए, शिक्षा व्यवस्था, लेकिन कुछ है ही नहीं। आजकल रोज़ आए दिन जो है हत्याएं हो रही हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। अब हम लोग स्टूडेंट, हमको रोजगार चाहिए। आपको लगता है कि नया मुसलमान नई सोच के साथ नई राजनीति चाहते हैं? जी। अब वो जमाना चला गया कि हमको फला को हराना है, फला को जिताना है। जो हमारे लिए हमारे हक की बात करेगा उसी को हमारा वोट जाएगा। हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। जो हक की बात करेगा वही राज। जी सर। क्या आपका हक है? अरे जो रोजगार दे बच्चों को, अच्छी राजनीति करे, भयमुक्त सरकार होनी चाहिए। बदलाव होगा, बस इतना मानिए, उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है। आप क्या कहते हैं? का भी बदलाव होगा। हम ये कहना चाहते हैं, जैसे योगी जी ने कहा था कि 80 और 20 का जो है चुनाव होने वाला है। हम योगी जी से ये कहना चाहते हैं, कहीं न कहीं आप सब में ये माना जाता है कि 24 घंटे में सरस्वती का वास एक बार होता है। शायद वो उल्टा न पड़ जाए उनके ऊपर, लेकिन यही से कहा जाता है कि जो भी बोले तोल मोल के बोले। लेकिन योगी जी ने 20 और 80 का आंकड़ा दिया। कहीं ना कहीं देखिए उनकी पार्टी में हर नेता भागे जा रहे हैं। जब बात हम लोग अमेठी की करते हैं तो कहानी गांधी परिवार से शुरू होती है। किसी ज़माने में ब्राह्मण भी उन्हीं को वोट देता था, ओबीसी भी उन्हीं को वोट देता था, मुसलमान भी उन्हीं को वोट देता था। लेकिन राजनीति बदलती रही और धीरे धीरे गांधी परिवार का यहाँ सफाया हो गया। फिर से प्रियंका गांधी कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर गांधी परिवार का कोई सफाया नहीं हुआ है। जो अमेठी का नाम अगर इंटरनेशनल उस पे स्टेटस पे है तो केवल गांधी परिवार के बदौलत ही है। स्मृति ईरानी ने यहाँ पर जो प्रोग्रेस का काम किया है, उन्होंने बैक डोर का जो पैसा था उसी को उन्होंने जो है क्या कहते हैं लाइट पे लाया है और उन्होंने कोई नया काम नहीं किया है। अगर अमेठी का नाम जाना जाता है तो गांधी परिवार से ही जाना जाता है। शिक्षा, रोजगार और जाहिर है महंगाई, ये तमाम मुद्दे तो हैं जमीन पर जिसकी चर्चा आम आदमी कर रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आम आदमी जो है बहस कर रहा है। लेकिन क्या इन मुद्दों पर वोट डलेगा या फिर यूपी के चुनाव में फिर एक बार जाति और धर्म का काट चलेगा? ये तमाम ऐसे सवाल है जो जनता के जहन में है और इसीलिए जनता के जहन को टटोल कर हम जानना चाह रहे हैं कि किस तरफ इस बार यूपी का चुनाव बढ़ता नजर आ रहा है और अमेठी की जनता क्या कह रही है।